हेलो हेलो। शुरू करें। पिछले क्लास में चला हम आपको वर्क के बारे में बताए थे, याद है? वर्क के बारे में हमने आपको कहा था कि W बराबर होता है FS cos थीटा, याद है? F और S के बीच का कोण है थीटा। F और S के बीच का कोण क्या है? थीटा। तो W बराबर हो जाएगा FS cos थीटा। अब हम बोले थे आपको कि F का मान अगर 0 हो जाएगा, W का मान 0 हो जाएगा, हो जाएगा। और S विस्थापन है, अगर विस्थापन का मान 0 हो जाएगा, W का मान 0 हो जाएगा। सही है ना? अरे उसको रखो वहां, जहां से उठाए वहीं रखो। यहाँ इतना सीट है, थोड़ा दिखता नहीं है? ये पूरा ये रो खाली करो। चलो तुम इधर चलो, वहां वोल छिल रहा है। चल, 100 जूता मारेंगे अभी। चल तुम ही निकलो रे, तुम ही निकलो। नहीं सुन रहा है? इस साइड आके बैठो। चोर चौहार से। अरे उधर किसको? चलो इधर। ए तुम तीनों इधर चलो, हटो। चलो उधर बैठो। ए उधर किसको? किसको उधर? चलो पीछे चलो। तुम भी निकलो रे, तुम निकलो। चोरवा सब कहीं का। तुम लोग दोनों बेंच खाली करो, आगे आओ। इस पे आके बैठो। चलो इधर, ये बेंच पे बैठो। चलो चलो किसको? अरे अरे और बदमाशी हम देख रहे हैं पिछला 1 सप्ताह से। अरे पिछला पे बैठ। आजकल मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, एक आध को खून हो जाएगा हमारा, नहीं कहना। बल का मान अगर 0 होगा तो W का मान क्या होगा? 0। अब विस्थापन 0 होगा तो W का मान क्या होगा? और थोड़ा थोड़ा घिसको गिर जाएगी वो। खा खा के सब मोटा के चतर गई है। विस्थापन का मान 0 होगा तो बल का मान कितना हो जाएगा? 0। और थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो बल का कार्य का मान क्या हो जाएगा? 0। सही है? अब चला देखो, कहते हैं इसी पर हमने आपको कहा था कि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? किसी दीवार पर धक्का लगाएंगे तो लगने वाला कार्य, दीवार पर अगर धक्का लगाएंगे तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। ठीक है? यहां तक बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है? अब एक बात बताइए कि नए प्रकार के प्रश्न में थीटा अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री ना हो तो उसे 0 नहीं माना जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एक आदमी, W बराबर क्या होता है चला? FS cos थीटा। W बराबर क्या होगा? FS cos थीटा। एनी डाउट? अब चला हमको ये बताइए कि अगर आप चल रहे हैं,
अजी फॉर्मूला है, वो फिक्स है। फॉर्मूला पे आप ये नहीं कह सकते कि यही क्यों लेते हैं। जितना भी फॉर्मूला है वो सब क्या है, फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², तो फिक्स है, वो प्रूव्ड है। डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए कॉस्ट लेते हैं, बट उसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर किसी वस्तु में हमने कहा कि अगर एग्जैक्ट 0 नहीं हो तो उसको 0 नहीं मान, एग्जैक्ट 90 नहीं हो तो 90 नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, पार्क में किताब लेकर पढ़ रहा है, पार्क में बैठकर किताब लेकर पढ़ रहा है, तो विस्थापन होगा उसका। आपको कहेगा किस स्थिति में कार्य 0 होगा। ना ना मुन्ना ना, किस स्थिति में कार्य 0 होगा। अरे रुक जाए यार, किस स्थिति में बार बार कहते हैं, चला हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का कुछ भी आंसर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका ऑप्शन क्या है। ठीक है, किस स्थिति में कार्य 0 होगा, 0 होगा। पहला कंडीशन होगा कि एक व्यक्ति या एक कूली बोझा लेकर जा रहा है, बोझा लेकर जा रहा है। दूसरा ऑप्शन होगा, एक कूली बोझा लेकर जा रहा है, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज एक व्यक्ति पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा है। दूसरा, तीसरा, एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है। चौथा, नॉन ऑफ दीज। एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। हमने आपको पढ़ा है कि एक व्यक्ति अगर बोझा लेकर जा रहा है तो विस्थापन इधर है, बल इधर लगेगा, थीटा का मान 90 डिग्री, तो कार्य 0 होगा। एक व्यक्ति पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा है, वो तो चला खड़ा है। एक व्यक्ति पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा है, तो खड़ा है कि दौड़ रहा है? खड़ा है, तो किया गया कार्य कितना होगा, कितना होगा, 0 होगा। एक व्यक्ति खड़ा है या बैठा है तो विस्थापन 0 ना होगा, तो किया गया कार्य 0 होगा। क्योंकि हमने कहा विस्थापन 0 तो कार्य 0। अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 हो। एनी डाउट? लेकिन चला ये जो केस है, बोझा लेकर जा रहा है, में क्या व्यक्ति सीधे जा रहा होगा 90 डिग्री पर? टेढ़ा मेढ़ा होता होगा। लेकिन अगर इसका मतलब इसमें एग्जैक्ट 90 डिग्री कभी नहीं होता होगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री तब होगा जब अगर कोई कुली जा रहा है तो वो इससे जाएगा। क्या बोझा लेकर वो इससे चलता है, तो जरा सा भी झुकेगा तो 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहा है तो उसका विस्थापन 0 होबे करेगा। बोलिए, इसका मतलब वो हिल डोल रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ चला कि इसका आंसर ये हो, सही ये भी है। तो यहां टीचर, जब तुम गांव घर में पढ़ोगे मास्टरवा से, तो उचला यहीं से पटना से पढ़ के जाता है, वहां कोचिंग खोल देता है, वो तोरा कहेगा जे पहले मिलेगा ओकरा मार देना। तुम सुना होगा कुछ कुछ टीचर्स, जे मास्टर ये बात बोलता है एक मतलब वो भ्रष्ट मास्टर है, मतलब उसके पास सही कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो पहले मिलेगा ओकरा मार देना, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव की दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन तुम पढ़ना जीएस वाला मास्टर के पास या किसी भी टीचर के पास, रीजनिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक ना, वो लोग का अपना लॉजिक रहता है।
लेकिन बाकी इधर साइंस में, आर्ट्स में अगर ऐसा कोई टीचर कह रहा है, मतलब वो एकदम समझो कि प्योर कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास, इसीलिए कह रहा है। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो पहले रहेगा ओकरा पहले मार दे। ठीक है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें विस्थापन 0 होबे करेगा, इसमें थीटा 90 हो भी सकता है और नहीं भी। बोलो, क्रिकेट खेल रहा है वो तो चला 90 कभी होबे नहीं करेगा। क्रिकेट ऐसे खेलेगा क्या? रोबोट है, नहीं खेलेगा। इसमें उसमें सब चीज होगा, विस्थापन होगा, थीटा 90 भी नहीं होगा, इसलिए वो केस होगा। इसमें क्या रहेगा? ई नहीं रहता तो ये आंसर हो जाता। हम बोले थे कल मिस्त्री नहीं रहेगा, सहायक मिस्त्री आंसर हो जाए। ठीक है, नॉन ऑफ दीज नहीं मारते, अगर ई नहीं रहता तो नॉन ऑफ दीज नहीं मारेंगे, यही आंसर हो। बोलन रे, तो नए प्रकार के प्रश्न में एग्जैक्ट 90 डिग्री अगर होगा तभी कार्य 0 माने। कितना होगा? कहता है नए प्रकार के प्रश्न में कार्य शून्य उसी का होगा जहां बल और विस्थापन के बीच का कोण मूलतः कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। चलो आपको हम बताए हैं W बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अगर चला थीटा का मान नहीं पता रहे ना तो FS लगाएंगे, थीटा को 0 डिग्री मान लेंगे। थीटा को क्या मान लेंगे? 0। अगर थीटा का मान नहीं पता रहेगा तो W बराबर क्या लगा देंगे? FS। कहते हैं अगर किसी वस्तु पर कितना न्यूटन का बल, क्षैतिज से कितना डिग्री कोण पर, यानी कॉस हो गया कितना? 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है और वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य का मान 5 मीटर में विस्थापन है, तो किया गया कार्य क्या होगा? कितना हो जाएगा? कॉस 30 कितना? कॉस 30 √3/2 ना, तो 10 पंचा 50, 25 √3। बोलो, अब इस प्रश्न में देखो थीटा नहीं दिया हुआ है। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, तो EF हो गया, बोलो रे, और वह वस्तु बल की दिशा में कितना मीटर, तो कार्य W बराबर तो हम FS कर दें, तो W और F का मान हो गया 10, ये हो गया 5। देखो चला, एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये वस्तु है, इधर के तरफ हम बल लगा रहे हैं, तो इधरे विस्थापन होगा। अगर ऐसा हुआ जैसे हम चला किसी व्यक्ति को धक्का देंगे, तो है बदमाश, कोनो दिन पकड़ाएगा तो मेरे फेर में, तो मुंह में लाठी ठूस देंगे हम। इधर आओ, घूमो इधर। क्या नाम है पापा का नाम? हाँ हाँ। अगर मान लो चला, काहे तो इतना टेंशन में है? अभी देखो इसका हार्ट बीट जो है बाप रे, बचेगा कि ना? अगर चला उधर, अगर हम इसको धक्का मारते हैं, गौर फरमाइएगा, अरे इसे सीधा रखो नहीं, तो हम इसको बल इधर लगाएंगे तो इधर न विस्थापन होगा, बोलन रे, इधर हम ना। अगर यहां से हम बल लगाते हैं तो इधर न विस्थापन होगा। ऐसा है कि हम इधर से हमको कोई बल लगाएगा, हम ऐसे कर देंगे,
इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल है चला कि इसको हम इधर ऐसे बल लगाएंगे या ऐसे कर दें? ये संभव है क्या? तो चला इसका मतलब, लेकिन ऐसा भी होता है, वो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। अगर अभी इधर इधर काहे तो इतना टेंशन में है? नहीं ना है? और सब बढ़िया ना? अगर हम अभी इधर बल लगा रहे हैं ना, इधरे विस्थापन हो रहा है, बोलन रे, तो ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा चला बल और विस्थापन के बीच का, ये 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर इधर बल लगाएं, बल इधर लगाएं, बोलन रे, इस डायरेक्शन में, अब विस्थापन ऐसे हो जाए, है आइडियल केस है, हम बात करेंगे इस पर, और विस्थापन इधर हो जाए, इसका मतलब इसमें जो केस है चला वैसा है, और इसका जो केस है वैसा है, तो दोनों के बीच का जो कोण है 180 डिग्री होगा। अगर बल के विपरीत विस्थापन होगा, यानी इधर बल है इधरे विस्थापन होगा, इधर बल है अपोजिट में विस्थापन होगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाए? 180। बोलन रे, कहीं पर लिख लो। चलो अब बढ़ाएंगे धीरे धीरे, चला काहे हड़बड़ा रहा है? बल के दिशा में विस्थापन, यह चला बल के दिशा में विस्थापन, जिनका पहला क्लास है अगला टॉपिक से समझ में आएगा। यह चला बल के विपरीत विस्थापन, हाँ चलेगा। हो गया? अरे हुआ? छिकता तो ऐसे लगता है बोकरा वोकरा नहीं छिकता है, पागल। हो गया? हाँ हाँ, होवे क्या? जीरो विस्थापन थोड़े है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 है। अब चला देखिए, अगला है चला ऊर्जा, ठीक ना? यहां से जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है? बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन है, वेल नोन है आपके लिए, 1956 से आप पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। कार्य करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, ध्यान से समझना चला, 70 नंबर आएगा तो तुम भीड़ का हिस्सा हो, 71 आएगा तो तेरा नौकरी होगा, और वो 1 नंबर अगर नहीं आएगा तो तुमको दुनिया पहचानने के लिए तैयार। तो सब कुछ आता है बहुत बढ़िया,
एक क्वेश्चन तुम खाली कम बना दो, तो बच्चों को तुम खाली बताते रहोगे कि मेरा 70 हमरो आया था, नौकरी नहीं हो पाएगा। नहीं देखता गांव घर में देखना, पढ़ल का लिखल का 2 नंबर से हमारे बीपीएससी छूट गया था, 1 नंबर से हमारा फलना एग्जाम छूट गया था। तो चला वही डिफरेंस बिटवीन गुड स्टडी एंड स्टडी सिर्फ 1 नंबर का होता है। 1 नंबर से या तो इन है या तो आउट। आप ये मत सोचे कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मेरा पढ़ लिए हैं, तब आप पढ़े हुए हैं, उसी को सब कुछ को बहुत बेहतर कीजिएगा तो जॉब लग जाएगा, और नहीं कीजिएगा तो बुरा में चल जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा का, किसी भी चीज में दर का मतलब होता है चला बट्टा में टाइम होना चाहिए। दर का मतलब बट्टा में क्या होना चाहिए? समय। अगर हम दर की बात करें चला तो बट्टा में क्या होना चाहिए? समय। क्या होना चाहिए? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें एसके झा बटा समय, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एसके झा की दर। बोलन रे, अमित बटा समय, अमित की दर। केला बटा समय, केले की दर। बोलन रे, तो समझिएगा कार्य करने की क्षमता को, तो सबकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। मेरी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है, उनकी क्षमता अलग है। एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा चला, आदमी फिजिकली बाद में थकता है, मेंटली पहले थक जाता है। जैसे आप अगर ये दिमाग पर दे दीजिए इंस्ट्रक्शन कि तुमको 7 घंटा पढ़ना है, तो 6ठे घंटे में आप थकिएगा। और 14 घंटा का इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, 13वें घंटे में थकिएगा। 6ठे घंटे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम थके हैं कि नहीं थके। यहां से वहां तक अगर आपको साफ करना होगा ना, तो यहां जाइएगा तो आपको लगेगा बहुत साफ कर लिए। यहां से वहां तक साफ करना होगा तो वहां पहुंचिएगा तब आपको लगेगा कुछ किए हैं। तो क्षमताएं अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। हमारी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है। तो कार्य करने की जो क्षमता आपके अंदर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब ऊर्जा का कोई दिशा होता नहीं है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। जैसे ऐसा कॉम्प्लेन इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, सुने हैं? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। हाँ वही एक के बात हुआ, बोले कॉम्प्लेन और बूस्ट एक है लगभग। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। वो जो कहता है चला, तो ऐसा है कि कॉम्प्लेन पियोगे तो पूरब की तरफ उड़ जाएगा, हॉर्लिक्स पियोगे तो पश्चिम की तरफ उड़ जाएगा। ऐसा लिखा है, हॉर्लिक्स पूरब वाला है ये, कॉम्प्लेन पश्चिम वाला है। ऊर्जा डज नॉट हैव अ डायरेक्शन, ऊर्जा के पास कोई दिशा नहीं। अब देखिएगा, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को, अब ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो अब चला अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं हैं। जैसे सूर्य में भी किसी भी चीज से आपको कार्य करने की क्षमता आ जाती है, वो ऊर्जा है। जैसे हमने कहा कि आप लिखिए और आप लिखने लगे, तो ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही ना आप में कार्य करने की क्षमता आई। आप चला, आपका पैर हाथ काम नहीं कर रहा था और आप हीट ले लिए, उष्मा ले लिए, उससे आपका पैर हाथ काम करने लगा, आप में कार्य करने की क्षमता आ गई। तो उष्मा इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। जिस चीज से आप में कार्य करने की क्षमता आ जाए वो क्या है? ऊर्जा। अब चला, जितने भी प्रकार की ऊर्जा है सब ऊर्जा अलग अलग है। जैसे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा आएगा सौर ऊर्जा, बोलन रे। ऊष्मा से ऊर्जा मिलेगा ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि से ऊर्जा मिलेगा ध्वनि ऊर्जा, केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा मिलेगा रासायनिक ऊर्जा, बोलन रे। एक होता है यांत्रिक ऊर्जा। व्हाट इज यांत्रिक ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा होता है वह ऊर्जा जो हमारे मसल्स के द्वारा की जाए या हमारे मसल्स को आसान पहुंचाए, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वह ऊर्जा जो हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए और हमारे मसल्स को क्या पहुंचाए? आसान पहुंचाए, उसे हम कौन ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा कहते हैं?
यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले के जमाने में लोग, थर्मामीटर है ये, हाँ छोटा ये थर्मामीटर हो गए रे, मतलब ऐसे ऐसे झाड़ते तो एगो बातो था, ई कौन थर्मामीटर है रे? अरे चोहड़वा, ई हो गया चला बेना, जो पहले के जमाने में नहीं चलता था हवा लगाने के लिए, तो क्या था वो यांत्रिक ऊर्जा था। उसके बाद पंखा आया जो ये हमारे मसल्स के द्वारा होता था, और ये हमारे मसल्स को आसान पहुंचाता है, ये यांत्रिक ऊर्जा। जैसे गाड़ी चलता है तो गाड़ी का जो टायर घूमता है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा है। गाड़ी का जो टायर घूमता है वो कौन ऊर्जा है? यांत्रिक। क्लियर है? पंखा चलता है, कौन ऊर्जा? इसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। बोलन रे, विद्युत ऊर्जा देते हैं कि नहीं? ये घूमता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा। बोलवे नहीं करेगा। हम अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा देते हैं, हम चल रहे हैं तो ये यांत्रिक ऊर्जा है। बोलन रे। तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं, सौर ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थिति के कारण भी ऊर्जा। जैसे अभी हम चला, ये अगर हम अपना मोबाइल इसके ऊपर गिरा दें, गिरा दे रहे हैं, कहता हम तो पकड़िए लेंगे। अगर मान लो हम अपना मोबाइल गिरा देते हैं, गिरा दिए मान लो, तो इसकी स्थिति, अभी ये मोबाइल यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ, अभी किसी का कपाड़ फोड़ सकता है क्या? लेकिन चला अगर हम यहां रखें और यहां से गिरा दे, तब कपाड़ फोड़ देगा, मोबाइलो फूटेगा। कुछ ना कुछ तो ये कार्य करने की क्षमता इसमें आ ना जाएगी। इसका मतलब इसकी स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता आएगी। मान लो अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक व्यक्ति और खड़ा है, तो हम उसको चला कुछ कर पाएंगे? मेरे में कार्य करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर चला हम दौड़ रहे बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, एगो पतरका दुबरका आदमी यहाँ खड़ा हो, मां कसम उड़ा देंगे? नहीं उड़ा देंगे। इसका मतलब मेरे गति के कारण मेरे में कार्य करने की क्षमता आ गई, इसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आएगी, स्थितिज ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश के कारण कार्य करने की क्षमता आएगी, सौर ऊर्जा। ऊष्मा के कारण कार्य करने की क्षमता आएगी, ऊष्मीय ऊर्जा। चलते घूमने के कारण कार्य करने की क्षमता है, यांत्रिक ऊर्जा। बोलो ने, जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं सबका SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? और सबका CGS मात्रक होता है अर्ग। अर्ग क्या होता है? सभी प्रकार की ऊर्जा का SI मात्रा और CGS मात्रा क्या होता है? और क्या? 1 जूल बराबर 10 टू द पावर। सही है। और सभी प्रकार का जो कार्य है वो अदिश राशि है। कौन राशि है? चला, सभी प्रकार का कार्य एक अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता को सभी प्रकार की ऊर्जा का SI मात्रक और CGS मात्रक, सभी प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा का कोई दिशा नहीं होता, जिसका दिशा नहीं होता वो अदिश राशि है। ऊर्जा का कोई दिशा होता है? ऊर्जा ऐसा नहीं है कि मेरी ऊर्जा पूरब की तरफ है, आपकी ऊर्जा पश्चिम की तरफ, तब तो ऐसा होता चला ना। तो अलग अलग मनुष्य की ऊर्जा अलग अलग दिशा में होती। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं। द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के क्या है? प्रकार। ठीक है, इस सब एक चैप्टर है। चला, ध्वनि ऊर्जा एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले, नाभिकीय ऊर्जा एक चैप्टर पढ़ने वाले, उसके बाद ऊष्मीय ऊर्जा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसी में, अब विद्युत ऊर्जा एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहां हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मेनली यांत्रिक ऊर्जा पढ़ने, यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की? एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। एक पोटेंशियल एनर्जी
और एक काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन चर्चा करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का? एगो गतिज ऊर्जा, एगो कौन ऊर्जा चला? स्थितिज ऊर्जा। सही ना है? गौर फरमाइएगा। यांत्रिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पीई। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं केई। केई बोले तो काइनेटिक एनर्जी, पीई बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है चला पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कौन ऊर्जा? यांत्रिक। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कौन ऊर्जा चला? यांत्रिक ऊर्जा। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अब आते हैं चला गति। हम बोले थे किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा ना। कहते हैं किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आएगी तो गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आएगी, अभी स्थिति है इसकी, इसके कारण इसमें कार्य करने की क्षमता है कि अगर कपाड़ फोड़ देगा, बोलन रे। किसी वस्तु में गति है, उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता है, किसी को उड़ा देंगे, गतिज ऊर्जा। बोलन रे, एनी डाउट? कहते हैं अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है, कौन द्रव्यमान का, अब v वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। सही है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी। आप कहिएगा ये फॉर्मूला कहां से लाए आप? आपके मन में चल रहा होगा ये बात, चल रहा है ना? नया नया जब भी मेरे क्लास में आता है ना पढ़ने, अगर मन में ये बात चलता है, उसको जैसे फॉर्मूला लिखेंगे ना, खुजली होगा ये आया कहां से। तो चला ई तो 10th 11th 12th नहीं है कि यहाँ फॉर्मूला का प्रूफ पूछा जाता है। यहाँ अगर टीचर ने कह दिया कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है मतलब होता है, ओकर प्रूफ यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अब कहिए क्यों नहीं है? पैसा दिए पढ़ेंगे हम, इसलिए चला क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी है, यहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं होता कि आपको प्रूफ करके पूछा जाएगा कि इसको प्रूफ कीजिए तब बताइए, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, गौर फरमाइएगा। आज सभी प्रकार की ऊर्जा का सही मात्रक जूल, सभी प्रकार की ऊर्जा का सही मात्रक क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। गति करने वाली वस्तु में कौन ऊर्जा होती है? m द्रव्यमान का कोई पिंड वस्तु अगर v वेग से गतिशील है तो अगर ये तीर मान लीजिए चला m द्रव्यमान का है और ये v वेग से क्या है? गतिशील है, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। सही है चला? अब इसका सवाल कैसे पूछेगा, है ना? लिखिएगा एक सवाल, कोई उत्तर नहीं बोलेगा, कोई उत्तर नहीं बोले। दे दो। लिखा है? लिखाए हो? लिखिएगा। अगर किसी वस्तु के वेग को आंसर कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, कोई आंसर नहीं बोलेगा।
2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी कितनी गुनी कोई नहीं बोलेगा। बढ़ जाएगी, कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और चुप रहना। मुंह खोल दिया तो बड़ी मार मारेंगे। अगर किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। बना लिया, ऑप्शन बोर्ड पर है, अभी बोलेगा नहीं। लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv², है ना। तो काइनेटिक एनर्जी नया जो हो जाएगा ½ m इंटू दुगुना है ना, चला 2v का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी नया हो जाएगा 2 दूनी 4 बाहर आएगा, ½ mv² होगा रे। 4 इंटू ½ mv², इसको समीकरण 1 मान लो। 4 इंटू के हो जाएगा, बोलो बोलन रे। हम सॉल्यूशन भी कर दिए अब कितने लोग 4 नंबर के फेवर में हैं? 4 नंबर। अरे पगला, नहाता नहीं है क्या रे? 3 नंबर। अरे पागल, साफ उत्तर प्रदेश जाना है कि तुरा भेज दें? कितना लोग 2 नंबर के फेवर में है? कितना लोग 1 नंबर के फेवर में है? द राइट आंसर इज 2 नंबर। चला एक बात बताओ, तुम्हारे पास 5 रुपया था, अब 15 रुपया हो गया। रे कितना था? 5 रुपया था और 15 रुपया हो गया, तो हो गया चला 3 गुना न रे, क्योंकि 15 टका न बढ़ा। बढ़ गया कितना? 15 टका। अरे बढ़ गया कितना? 5 टका पहले से था, 10 टका हो गया, 20 टका हो गया। अरे रुक जाए यार, तुम्हारे पास चला 5 टका था, कितना था? अब 20 टका हो गया, तो बढ़ा कितना? 15 टका। तो 3 गुना ना बढ़ा हो गया 20 टका। तो कितना गुना हो गया? 4 गुना। जो नहीं नहाया होगा 2-3 दिन से, नहीं बुझाएगा। नहाया है? 5 टका तेरा पास था, अब 20 टका हो गया, तो हो गया 4 गुना। लेकिन बढ़ा 15 टका ना तो बढ़ा 3 गुना। सही है? अच्छा बताओ, 10 टका था और 30 टका हो गया, तो बढ़ गया कितना? 20 न बढ़ा, तो बढ़ गया 2 गुना, हो गया 3 गुना। जब बढ़ गया कहेगा, जब हो गया कहेगा, तब 4 गुना हो। आज बताओ, ये अगर तिगुना कर देगा बेग को, तो कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 3 तिया 9 होगा, तो बढ़ जाएगा 8 गुना न हो।
बोलो ना रे। नहीं, एक लाइन में समझ लो, जितना गुना हो जाएगा उससे एक कम बढ़ जाएगा। बोलो ना रे। अगर मान लो कि तुम्हारे पास चला 10 टका था और 70 टका हो गया, कितना बढ़ा? बढ़ा कितना? 60 टका ना। तो बढ़ गया 6 गुना आ हो गया 7 गुना। यही एक नंबर का डिफरेंस है जो तुमको क्रिएट करना है, तब चला पंचवर्षीय में नहीं फंसोगे। आना तो पते नहीं चलेगा रिजल्ट हो का ही नहीं रहा। सब कुछ हो जाएगा, मेंसो हो जाएगा, फिजिकलो हो जाएगा, मेडिकलो हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आएगा, ओकरा में तोहर नामे नहीं रहेगा। रहेगा ओ हो पुदीना आ। मामला हो जाता गड़बड़। ठीक ना। इचला अगर मान लो 20 टका है, 100 टका हो गया, कै गुना हो गया? 5 गुना हो गया। अब बढ़ गया, अब बुझ गया। पुदीना आ आ आ। बुझा रे? नहीं बुझा होगा। 10 टका है, अब 50 टका हो गया, कै गुना हो गया? आ कै गुना बढ़ गया? 4 गुना। दर्द हो रहा है। हम चला पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा लेवल अप पढ़ाते हैं तो दुखेगा, इसलिए कि अब नॉर्मल अगर तुम्हारे हिसाब से हम में हम मिला के पढ़ा दें तो तोरा अभी तो बढ़िया लगेगा, लेकिन उस टाइम बहुत दर्द हो जाएगा। क्योंकि अब जो साइंस का सिलेबस है चला, पहले यहां था, अब बहुत ऊपर चल गया। एनसीईआरटी से स्टेटमेंट और कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाने लगे, तो वहां तुम फंस जाओगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कार्य करने की क्षमता को, कार्य की कोई दिशा, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य का सही मात्रक जूल है, इसका सीजीएस मात्रक अर्ग। ठीक है, गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। सत्य वचन या असत्य वचन? थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, जो जहां वहीं बैठ जाओ। 1 2 2.5 पौने 3। एगो चला, जो लोग नए हैं उनको हम बता दें, कोई लिया है पीरियोडिक टेबल का मटेरियल? कौन लिया? इधर बढ़ाना, मोड़ दिया है छोटा। देखो चला, हमारे यहां एक स्पेशल टेस्ट होता है। अब वो टेस्ट क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसका मटेरियल, एक मटेरियल आपको सप्ताह के बीच में मिल जाता है जो 12 पेज का होता है। ठीक है, या 8 पेज का होता है, 8 10 12 पेज का होता है। और वो मटेरियल कंप्लीट डेकोरेटिव होता है इस तरीके का। ठीक है, या इस टाइप से टेबल के फॉर्म में बना हुआ होता है, इस टाइप से। ठीक है, ये मटेरियल आपको पहले ही मिल जाएगा सोमवार मंगलवार बुधवार को। ठीक है, इस मटेरियल को आप ले जाएंगे, 5 रुपया इस मटेरियल की कॉस्टिंग है। ठीक है, 5 रुपया में आप इस मटेरियल को खरीद के घर ले जाएंगे और ले जाने के बाद अपने रूम पर इसको पढ़ेंगे 2-3 दिन 4 दिन। इसको प्रॉपर वे में हाईलाइट कर करके एक एक बात को पढ़ेंगे और इसी से 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा संडे को, इतने से 12 बजे। ठीक है, और उसका भी फीस 5 रुपया है। 5 रुपया में आपको ये टेस्ट, ये मटेरियल लेना है, आप 5 रुपया में टेस्ट देना है। ठीक है, 12 बजे संडे को। कितने बजे? ऑफलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन में भी इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी ये टेस्ट आपको उपलब्ध मिलेगा। मटेरियल ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, नहीं डाला गया होगा तो अभी हम डाल देंगे, आप लोग ले लेंगे। और इसका ऑनलाइन भी टेस्ट होगा बिग बूस्टर ऐप पे। आस एजुकेशन ऑफलाइन वाला में आप क्लिक कीजिएगा तो ये टेस्ट आपको मिल जाएगा उसी दिन संडे को। 5 रुपए आप वहां भी पे करके दे सकते हैं। तो ये टेस्ट हर बच्चे को देना है। इस टेस्ट में सर फायदा क्या होना है? जो टीचर मान लीजिए कभी नहीं आए तो 15 मिनट का गैप मिल जाएगा, उतनों में आप एक बार पलट लिए।
जो पढ़ने वाला चला, नहीं पढ़ने वाला तो ओकरा तो चला हम बोले कि ओकर पप्पा बोले कि ओकर मम्मी बोले, ओकरा कोई असर नहीं पड़ता, वो इंसुलेटर है। लेकिन अगर आप कौन क्या कर रहा है नहीं देखना है, चला तुम क्या कर रहे हो वही देखो, दुनिया क्या कर रही है इसके पीछे दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि चला सक्सेस भी तो 1% लोगों को मिलती है, सक्सेस कहां 100% को मिल जाती है, उतना सीटें नहीं है। इसका मतलब तुम अकेले अगर इस पूरे बैच में अगर 5 बच्चा कुछ कर रहा है चला, तो नौकरी हो तो उतने हैं। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और गाइडेड बाय एसकेज है, मतलब गाइडेड बाय एसकेज है, हम जे कहेंगे वो चला तुरा करना पड़ेगा। अभी से एग्जाम तक में 200-300 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होगा, लेकिन चला आप बहुत सारी चीजों को सीख लीजिए। पटना चला तो रहने या खाने नहीं ना आया है, ओकरा में 4000 रुपया महीना तो हर खर्च, तो पढ़ने आया है 5000 रुपया, तो अगर चला महीना में 200 रुपया तो तोरा पढ़ने के नाम पे भी खर्च करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। मेन उद्देश्य क्या था, खाना रहना, मेन उद्देश्य है चला पढ़ना। तो 5 टका बहुत बड़ा चीज, चाय नहीं मिलता है वो 8 टका में मिलता है। तो चला यही समझ लो कि आपको हर बच्चे को ये मटेरियल अभी लेना है, आज पूरा दिन पढ़ना है, कल पूरा दिन पढ़ना है, परसों भी 12 बजे तक पढ़ना, और 12 बजे इस टेस्ट को संडे को दे देना। क्लियर है, बोलन रे। और दूसरा, जो लोग एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक टेस्ट होता है सैटरडे को, जिसमें हजारों की संख्या में दोनों टेस्ट में चला बच्चे आते हैं। सैटरडे को सुबह 8 बजे एएलपी सीबीटी 1 का टेस्ट होता है, और कभी कभी सीबीटी 2 का भी टेस्ट होता है। ठीक है, इसकी फीस 10 रुपए है, और अगले दिन संडे को इसका डिस्कशन 8 बजे से 8 बजे सैटरडे को टेस्ट है, और संडे को चला 8 बजे से डिस्कशन, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, ऑफलाइन यहां पर आप आके भी टेस्ट का डिस्कशन का लुत्फ उठा सकते हैं, और घर पे भी उठा सकते हैं। इसका 10 रुपया मात्र फीस है, और एक टेस्ट ये हो गया जिसका 5 रुपया फीस है। ये दोनों एक रीजनिंग का भी टेस्ट होता है, कल है ना होता है रे, 10 बजे से 8 से 9 जब आप ये टेस्ट दे दीजिएगा, तो 10 बजे से फिर रीजनिंग का 10 रुपया में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन दीपक सर करवाते हैं। ठीक है, शनिवार रविवार अगर आप वेस्ट करते हैं चला, तो महीना में 20 दिन का आपका महीना लगने लगेगा, नहीं लगेगा। हम बार बार बोलते हैं चला, दिमाग को जितना आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा उसी हिसाब से थकता भी है। बहुत सारे लोग होंगे चला जो शनिवार रविवार को उसको लगेगा यार पूरा सप्ताह क्लास किया, थक गए, तो थक गए चला, तो बाद में 1 नंबर से नहीं होगा, तो मत बोलना कि झा सर के पास गए थे, बड़ा उम्मीद लगा का मामला गड़बड़ा गया, उसका हम जवाबदेही नहीं लेते हैं। लेकिन अगर चला आप मेरे हिसाब से आप रेगुलरली सारी चीजों में भाग लेते हैं, तो हम इसकी जवाबदेही लेते हैं। अब तुमको चला लगता है ये 8 पेज का मटेरियल है, हमको लगता है 8 पेज के 13 पेज का मटेरियल, ठीक ना, 3 2 5 1 6 12-13 पेज का मटेरियल है, 5 रुपए बहुत ज्यादा है। चला इस मटेरियल को बनाने में भी लोग लगे हुए हैं, क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा उसमें भी लोग लगे हुए हैं, सारी चीजों में पूरा सिस्टम लगा हुआ। तो आपको लगता है कि सिर्फ जीरोक्स का जो पैसा है वही हम आपसे लेते हैं, ताकि आप इसको कर सकें और पढ़ सकें, पैसा आपके मार्ग में बाधा ना बने। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग ड्राइवर टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट और इस टेस्ट में भाग लीजिएगा। थैंक यू। अरे 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 मां कसम, जब तक हम थैंक यू ना बोले हिलना मत, मुंह में लाठी ठूस देंगे हम, चीन लो हमरा। हाँ बोलो, मटेरियल मिल रहा है, लोग हमको लगता 1400-1500 लड़का ले गया, तोरे भरोसे है, नीचे मिलता है, नीचे जाइएगा 5 रुपया दीजिएगा, चेंज लेके जाइएगा और ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। और पूरा दिन आज पढ़िए, कल पढ़िए, ये हर सप्ताह होता है, हम हर सप्ताह अनाउंस नहीं भी करें तो आप नीचे जाके ये मटेरियल जब आएगा तो अपने पता चल जाएगा, दुगो लेता है सबको पता चल जाता है, लेके इसको। और ये सिर्फ हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं उन्हीं के लिए अलाउड है, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, ओनली फाउंडेशन स्टूडेंट आर अलाउड इन दिस टेस्ट, चाहे वो मैथ फाउंडेशन में हो, रीजनिंग फाउंडेशन में, फुल फाउंडेशन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसका है?